नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान पर हमला करने तालिबान की धमकी, नरेंद्र मोदी को पहले ही खबरदार कर दिया गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान का दावा। फिरके वाराना तशद्दुद भड़काने में सोशल मीडिया का नुमायां रोल। तेलंगाना के पहले बजट में अक़लियतों के लिए 1030 करोड़ रुपए मख्तस। अनंतपुर में 2 फिरकों के दरमियान तसादुम, 20 जख्मी, 10 राउंड हवाई फायरिंग। चलिए नाजरीन बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। पाकिस्तान के एक नए तालिबान ग्रुप ने जो इस हफ्ते वाघा सरहद पर खुदकश बम हमले करने के लिए जिम्मेदारी ली है, चारशंबे के दिन कहा कि अब इसका अगला निशाना हिंदुस्तान होगा और हिंदुस्तान में अनकरीब हमले किए जाएंगे। इतवार के रोज परचम तकरीब के दौरान किए गए खुदकश हमले में वाघा सरहद पर 57 पाकिस्तानी हलाक हो गए थे। इस हमले का मकसद सरहद के करीब वाक़ हिंदुस्तानियों को भी निशाना बनाना था, जिसमें कई हिंदुस्तानियों की मौत हो सकती थी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जमात अहरार के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने कहा कि मैंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को पहले ही इंतबाह दिया है कि हिंदुस्तान पर हमले की तैयारी हो रही है। अगला निशाना हिंदुस्तान ही है। उन्होंने नामालूम मुकाम से खबर रसां एजेंसी को बताया कि मैंने मोदी को वाकिफ करवाया कि हमारे खुदकश दस्तों की जानिब से हिंदुस्तान पर हमले किए जाएंगे। हम सरहद की इस जानिब हमले कर सकते हैं तो सरहद के इस तरफ भी हमले किए जाएंगे और ये काम हमारे जांबाजों के लिए आसान से आसान है। एहसानुल्लाह एहसान ने कहा कि मैंने मोदी से कह दिया है कि इनके हाथ कश्मीरी मुजाहिदीन के खून से रंगे हुए हैं। गुजरात के बेकसूर मुसलमानों के खून से भी इनके हाथ रंगे हुए हैं, जिसकी अब इन्हें कीमत चुकानी होगी। क़ब्ल ट्विटर पर पोस्ट करदा एक अंग्रेजी बयान में उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी हजारों मुसलमानों के कातिल हैं। हम कश्मीर और गुजरात के मासूम अवाम के खून का बदला लेकर रहेंगे। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस ट्विटर अकाउंट को हकीकी करार दिया है। ताहम एहसानुल्लाह एहसान ने कहा कि इतवार को किया गया खुदकश हमला खास पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाते हुए किया गया था। हम फखरिया तौर पर कहते हैं कि हमारा निशाना पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स थी। इनके इदारों को भी निशाना बनाना चाहते थे, जिसमें हम कामयाब रहे। हिंदुस्तान ने साइबर जराइम से निमटने के लिए आलमी ताउन की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि फिरके वाराना तशद्दुद भड़काने के लिए सोशल मीडिया का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा ख्वातीन और बच्चे भी साइबर जराइम का मसावी तौर पर शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल नेटवर्क्स में इजाफे ने खानगी इस्तेफादा कुनिंदगान की मालूमात के फैलाव में भी इजाफा किया है और इसका सरका या बेजा इस्तेमाल का अंदेशा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि हालिया अरसे के दौरान इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए फिरके वाराना फसादात को भड़काने के वाक़यात में इजाफा देखा गया। इसका मकसद मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना है। राजनाथ सिंह ने इंटरपोल जनरल असेंबली इजलास से हिंदी में खिताब किया। सरकारी ज़राए के मुताबिक पहली मरतबा किसी हिंदुस्तानी वजीर ने बैनुल अक़वामी फोरम में कौमी ज़बान में खिताब किया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास से हिंदी में खिताब किया था। वजीर फाइनेंस रियासत तेलंगाना ई राजेंद्र ने नौ तश्कील शुदा रियासत तेलंगाना के लिए 10 माह की मुद्दत पर मबनी पहला बजट बराए साल 2014-15 पेश करने का एजाज हासिल किया। वजीर फाइनेंस अपोजिशन जमातों कांग्रेस, तेलुगुदेशम और बीजेपी के एहतजाज शोरगुल के दौरान अपनी बजट तकरीर को जारी रखा। ताहम बजट तकरीर के ऐन इख्तिताम से कबल वजीर फाइनेंस के पेश करदा बजट पर एहतजाज करते हुए कांग्रेस, तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी और तेलंगाना बीजेपी के तमाम अरकान ऐवान से वॉकआउट हो गए। वजीर ने साल 2014-15 के 10 माह मुद्दत की जुमला 1,06,037 करोड़ रुपयों पर मबनी बजट ऐवान में पेश किया। हुकूमत तेलंगाना ने तश्कील तेलंगाना के बाद पहला बजट पेश करते हुए अक़लियतों के लिए जुमला 1030 करोड़ रुपए मनसूबाबंद बजट की तख्सीस की है। हुकूमत की जानिब से महकूमा अक़लियती बहबूद के लिए मख्तस करदा बजट में शादी मुबारक स्कीम के अलावा तेलंगाना स्टडी सर्कल्स के लिए अलहदा बजट मख्तस किया गया। इसी तरह दायरतुल मारूफ उर्दू अकेडमी व दीगर इदारेजात की कारकर्दगी को मौसर बनाने के लिए अलहदा बजट की तख्सीस अमल में लाई गई। बेहतरीन स्कूलों में अक़लियती तलबा के दाखिलों के लिए भी नए मंसूबे के तहत हुकूमत ने बजट मख्तस किया है। हुकूमत तेलंगाना ने आज पेश करदा रियासत के पहले बजट में अक़लियतों को 1030 करोड़ के बजट की तख्सीस के जरिए सुनहरे तेलंगाना के ख्वाब की ताबीर की
सिमत पेशकदमी का आगाज कर दिया है। मुतालबात ज़र के मुताबिक हुकूमत तेलंगाना ने रियासती वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए 53 करोड़ रुपए बतौर ग्रांट इन एड फराहम करने का फैसला किया है। इसी तरह सर्वे कमिश्नर वक्फ को 11 करोड़ रुपए फराहम करने का मंसूबा है। मनसूबाबंद बजट में की गई इदारे जाती तख्सीस में दायरतुल मारूफ को 2 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं, जबकि तेलंगाना उर्दू एकेडमी को 12 करोड़ रुपए बतौर ग्रांट इन एड फराहम करने का मंसूबा है। आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर के एक गांव में अवाम के 2 मुख्तलिफ फिरकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के ग्रुपों में झड़प के नतीजे में कम से कम 20 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 4 मुलाजमीन पुलिस भी शामिल है। पुलिस ने कहा कि 2 दिन कबल एक मजहबी जुलूस निकालने की इजाज़त ना दिए जाने पर पैदाशुदा तनाज़े पर अनंतपुर के पदवादगौड़ मंडल के किस्टापाड़ू गाँव में कशीदगी पैदा हो गई थी और 2 फिरकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस मसले पर एक दूसरे पर संगबारी की और लाठियों से हमला कर दिया। वाक़े के बाद पुलिस ने गांव में इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए हैं। एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने कहा कि दोनों ग्रुपों के दरमियान संगबारी के नतीजे में बशमुल 4 मुलाजमीन पुलिस 20 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की 2 गाड़ियों के आईने चिकनाचूर हो गए और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल सूरत हाल काबू में है और जायद सिक्योरिटी फोर्स मुकाम वाक़े पर रवाना कर दी गई है। पुलिस ने क़ब्ल मुतसादिम ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए इब्तिदा में लाठीचार्ज किया था, जिसके बेअसर साबित होने पर 10 राउंड हवाई फायरिंग की गई। अनंतपुर के जिला सुपरिटेंडेंट पुलिस राजशेखर बाबू ने कहा कि अशरार पर नजर रखी जा रही है। रियासत तेलंगाना के पहले बजट की अगरचे हुक्मरान टीआरएस ने भरपूर सताइश की है, लेकिन अपोजिशन कांग्रेस, तेलुगु देशम, बीजेपी और बाएं बाजू की जमातों ने तनकीद करते हुए बजट को मायूसकुन करार दिया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने वजीर फाइनेंस इटला राजेंद्र की तरफ से कानून साज असेंबली में पेश करदा 1 लाख करोड़ रुपए के बजट की सताइश करते हुए कहा कि इस बजट से तेलंगाना अवाम की उमंगों और अलहदा रियासत के लिए की गई जिद्दोजहद के जज्बे की झलक मिलती है। MIM ने टीआरएस हुकूमत की जानिब से पेश करदा तेलंगाना के पहले बजट का खैर मकदम किया है। अकबरुद्दीन अवैसी कायद मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी ने साल 2014-15 के लिए असेंबली में रियासती वजीर फाइनेंस इटला राजेंद्र की जानिब से पेश करदा बजट पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि यह बजट टीआरएस की जानिब से इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए गए इसके मुताबिक है। 1 लाख करोड़ पर मुश्तमिल यह बजट रियासत की तेजी से तरक्की और फलाही स्कीमों के जरिए कमजोर तबकात बशमुल अक़लियतों, पसमानदा तबकात, पसमानदा कबाइल, ख्वातीन और माजूरीन की तरक्की के मकसद से पेश किया गया है। अक़लियतों के लिए जिनकी आबादी 14% है, हुकूमत की जानिब से 1030 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं, जो साबिक़ा रियासत आंध्र प्रदेश में इलाके के तेलंगाना के लिए बजट में जो रकम मख्तस की गई थी इसका दुगना है। हुकूमत का ये इक़दाम खुश आइंद है क्योंकि इससे अक़लियती बहबूद के लिए मख्तस करदा रुक़ूमात में इजाफा हुआ है। फाइनेंसर की मुबैना हरासानियों और मारपीट से तंग आकर एक मखरूज शख्स ने फाइनेंसर पर हमला कर दिया। चाकू से वार करते हुए मुकरम ने अरशद को शदीद जख्मी कर दिया। यह वाक़या पंजागुट्टे के इलाके मदार साहब मख्ता में पेश आया, जहां मुकरम ने फाइनेंसर अरशद पर हमला कर दिया। पुलिस पंजागुट्टे ने फाइनेंसर का नाम अरशद बताया। मुकरम एक चिकन सेंटर में काम करता है और इसने अरशद से 3000 रुपये बतौर कर्ज जायद सूद पर हासिल किया था और जमानत के तौर पर अपनी गाड़ी के कागजात भी दिए थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 5 दिनों से अरशद मुकर्रम पर दबाव डाल रहा था कि फौरी रकम अदा कर दे, ताहम मुकर्रम टाल रहा था। पीर के दिन अरशद ने अपने हामियों के हमरा मुकर्रम की नेकलिस रोड पर पिटाई कर दी थी। इस बात से गुस्से का शिकार मुकरम अरशद को नुकसान पहुंचाना चाहता था। कल फाइनेंसर अरशद मुकरम की दुकान पहुंचा और रकम के लिए दबाव डालने लगा। इसी दौरान मुकरम ने फाइनेंसर अरशद पर चाकू से हमला कर दिया। तहां मुकामी अफराद ने मुदाखलत करते हुए मुकरम को पकड़ लिया और पुलिस को इत्तला दी। इंस्पेक्टर पंजागुट्टा मोहन कुमार ने बताया कि पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। हाल ही में पुराने शहर के कई इलाकों में ऑटो ड्राइवर्स और कर्ज लेने वाले दूसरे अफराद पर फाइनेंसर्स के मुजालिम और ज़ुद्दोकोब के वाक़यात भी पेश आ चुके हैं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।